गाइस, मैं हूं अनुपमा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ऑरा एस्ट्रोलॉजी में। कहते हैं कि ऑरा के प्रभाव से मिट जाती हैं सब भ्रांति, घर और ऑफिस में आती हैं सुख और शांति। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, घर और ऑफिस में ऑरा एनर्जी। क्या है कि गाइज, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम सब कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं कि हमारे ऑफिस और घर में सब कुछ बैलेंस्ड हो, सब कुछ प्यार भरा हो, अपनेपन सा भरा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्या वजह है कि इतनी शिद्दत के बाद, इतनी कोशिशों के बाद भी वो बैलेंस, वो हार्मनी नहीं आती है? आई एम श्योर आप सभी के जहन में ये सवाल उठ रहे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद है हिंदुस्तान के सबसे पहले ऑरा एस्ट्रोलॉजर। आपको बता दें कि इनकी बहुत सारी खूबियां हैं, एस्ट्रोलॉजिक कैलकुलेशंस, हीलिंग्स, रीडिंग्स, प्रिडिक्शंस, टिप्स, और साथ ही ऑरा और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर इन्होंने एक विधा का आविष्कार किया है, जिसके जरिए आपकी कोई भी परेशानी हो, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन पाया जा सकता है। तो आई एम श्योर आप लोग एक्साइटेड होंगे और मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हिंदुस्तान के सबसे पहले ऑरा एस्ट्रोलॉजर, ऑरा गुरु सुशील श्री जी का। नमस्कार गुरु जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो गाइज, गुरु जी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, घर से जुड़ा, ऑफिस से जुड़ा, परिवार से जुड़ा, आर्थिक स्थिति से जुड़ा, मानसिक स्थिति से जुड़ा, कोई भी सवाल हो, तो आपको बस इतना करना है कि आप हमें कॉल करिए और आप सीधे गुरु जी से बात कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। तो गुरु जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि अगर घर और ऑफिस की जो ऑरा एनर्जी है, अगर वो डिस्टर्ब है, तो क्या हमारे जीवन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और अगर हाँ तो कैसे पड़ेगा? देखिए, अक्सर आपने देखा होगा घरों में सीलन बनी रहती है। बेडरूम में सीलन आ गई, कभी ड्राइंग रूम में सीलन आ गई। तो ये जो सीलन है, ये नेगेटिविटी को ज़्यादा रिसीव करती है और ये नेगेटिविटी घर में भी फैलनी शुरू हो जाती है। घर में मनमुटाव, कलह, क्लेश सब चालू हो जाते हैं। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ना ही उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं। आम बात लगती है कि ठीक है, साधारण सा है, परंतु जहाँ और आपने आज के समय में ऐसा है, नेगेटिविटी वहीं मिलेगी जहाँ सीलन हो। और अक्सर लोग मकड़ी के जाले बने रहते हैं, सफाई नहीं करते। वो सोचते हैं महीने 2 महीने में एक बार लगा लेंगे, कोशिश कर लेंगे। तो वहाँ पे ऐसी जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें होती हैं, वास्तु को भी खराब करती हैं। कई बार वास्तु तो वैसे खराब होती है कई लोगों की कि भी साउथ की दिशा में घर ले लिया, या उसका जो एंट्रेंस है वो साउथ की दिशा में है, तो ऐसे घर में भी नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। या किसी के घर के द्वार के सामने कोई खंबा है, कोई पेड़ है या पीपल का पेड़ है, तो वहाँ की भी नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ पर अगर इन नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अक्सर अपने घरों में एक तो साफ़ सफाई रखें, सीलन है तो सीलन को हटवाएं। कहीं क्रैक्स तो नहीं है दीवारों में? कई बार अक्सर दीवारों में क्रैक्स है, लोग कहते हैं ठीक है रिपेयर करवा लेंगे। बड़ी आम सी बात मानी जाती है कि पेंट खराब है या छत सीलिंग या है, पेंट उखड़ रहा है। जी, आप देखते हैं ना, उखड़ता रहता है, तो वो भी एक नेगेटिविटी का रोल अदा करता है। और अक्सर लोगों को मैंने सुनते देखा है कि हमारे पास धन का अभाव है, ऑरा में नहीं है वो नेगेटिविटी। अपने ऑफिस में भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, चेक कर सकते हैं आप। कई बार तो दिशाएं खराब होती हैं, उसके लिए हम लोगों ने आपको सुविधा दे सकते हैं। हमने ऑरा वास्तु बनाया। ऑरा वास्तु में हम लोग विशेष प्रकार की मशीनों से चेक करते हैं आपके घर में या आपके ऑफिस में कहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और उसको रोकने के लिए, उस नेगेटिविटी को रोकने के लिए विशेष प्रकार की जियोपैथी रॉड लगाते हैं। वो क्या कि वो नेगेटिविटी हटनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो घर में भी शांति प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऑफिस में या दुकान में या आपकी फैक्ट्री में कोई भी नेगेटिविटी के कारण वो काम ढीला होता जा रहा है, काम में लॉस हो रहे हैं, वो सारे लॉसेस खत्म होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट के रेशो में आप बढ़ जाते हैं। जो बेल बज रही है, तो गुरुजी इजाजत चाहिए कि हम फोन उठा लें। हेलो हेलो, हाय, वेलकम टू ऑरा एस्ट्रोलॉजी। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सुमित गुप्ता बात कर रहा हूँ। सुमित गुप्ता, भोपाल से। जी जी एक्चुअली मैं मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप जान सकते हैं। गुरुजी यहीं पे बैठे हैं, आपका सवाल सीधे उनको जाएगा। उससे पहले आप हमें अगर अपना डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैम, उससे पहले मेरे गुरुजी को प्रणाम। आशीर्वाद है। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैम 11 अप्रैल 1983। 11 अप्रैल 1983, 6 बजे सुबह के।
6 बजे सुबह के। जी। तो सुमित जी क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैम मेरे एक्चुअली शादी को 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, एक तो मेरी संतान नहीं है और पत्नी से लड़ाई झगड़ा भी रहता है मेरा। हाँ, देखिएगा सुमित जी, आपके असल में क्या है कि इनर ऑरा जो कलर है वो है ब्लू कलर का, आउटर ऑरा का कलर भी वायलेट है आप, जी। और अल्फा ऑरा का कलर जो है वो भी वायलेट है। ब्लू और वायलेट की बहुत ज़्यादा अधिकता है। यहाँ पे क्या है कि आपको कभी बीपी लो महसूस होता है? जी। जी। क्योंकि ऐसे एनर्जी वालों का बीपी मैंने अक्सर लो ही देखा, हाई तो कभी जाते ही नहीं देखा। जी। नॉर्मल होता है या लो चला जाता है। या और साथ में क्या है कि जो संतान की आप बात कर रहे हैं वो इस साल थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी भी जो एनर्जी है वो आपके फेवर में काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट ईयर जनवरी से वो ऑरा एनर्जी बन रही है, उससे आपको संतान सुख प्राप्त होगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि आपको केसर का इस्तेमाल करना है, और आपकी बॉडी की एनर्जी ऐसी है वो चिल है, ठंडी है, तो आपको ड्राई फ्रूट भी यूज करना चाहिए खाने में। क्योंकि कारण क्या है कि आपको ऊर्जा अधिक चाहिए, तो सिंपल खाना तो आप ज़्यादातर लेते होंगे, तो वाइट चीज़ों का इस्तेमाल एक तो रात को नहीं करना, जैसे दही हो गया, चावल हो गए, दूध हो गया। दूध अगर लेना हो तो उसमें हल्दी डालकर ले सकते हैं, उसका कलर चेंज करना है। मेन मोटिव क्या है, वाइट चीज़ें आपको हमेशा नुकसान ही देंगी। लोग तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाते हैं, आप गर्मियों में भी खा लीजिए, आपको कभी नक्सीर नहीं होगी, कभी गर्मी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए कि वो सारे का सारा ड्राई फ्रूट भी गर्मियों में भी एब्जॉर्ब कर लेगी। और घर में भी इस समय जो ऊर्जा है, आपके घर की भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है। आपकी मिसेज की जुबान कड़वी तो नहीं है? जी। जी। कड़वा बोलते होंगी ना? जी। जी। क्योंकि छोटी-छोटी थोड़ी सी बातों उनकी पे। जो है ना, आपके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो डोमिनेटिंग की नेचर होनी चाहिए, या आपके सामने वाले को दबाने की आदत बनी रहती है, वही है ना ऐसा? जी। जी सर। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो आप घर में कपूर जलाया दिया करें शाम के समय में, ठीक है? और घर में नमक के पोछे लगाने शुरू करें, घर में नमक के पोछे लगवाएं मिसेज को कह के। और क्या होता है कि जो पोछे वाला पानी होता है उसमें 2 चम्मच नमक डालना है, बहुत ज़्यादा तो मैं खर्च करवा भी नहीं रहा, और 2 चम्मच नमक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आप करेंगे, जी। घर की वास्तु एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, उससे आपको बहुत सारा रिजल्ट आएगा, और आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में कष्ट है, संतान का जो परेशानी समझ रहे हैं, वो सारे कष्ट हटते चले जाएंगे। तो सुमित, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप जल्दी से पापा बने और हमारे साथ ये खुशखबरी शेयर करें। हमारे शो में कॉल करने के लिए थैंक यू सो मच सुमित। ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू। तो गाइज, अगर सुमित जैसा आपका कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, फिर चाहे घर से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो, संतान से जुड़ा हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कुछ भी हो, आपको बस इतना करना है कि आपकी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर हमें कॉल करना है। गुरुजी, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमारे जो ऑफिस के रिलेशनशिप होते हैं या परिवार के रिलेशनशिप होते हैं, उसमें एक मन मुटाव हो जाता है, कुछ बात हो जाए, कड़वाहट आ जाती है, कुछ लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। क्या ऑरा एनर्जी की मदद से हम इसका असर चेंज कर सकते हैं या इस गैप को ख़त्म कर सकते हैं? एक तो ऑरा के कलर के अनुसार रहना होगा आपको पता करके, और दूसरा, अगर आपको इमरजेंसी में ऐसा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं दर्शकों, आप उसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, उसका रिजल्ट भी ले सकते हैं। छोटा सा उपाय क्या है, नमक लें 2-2 चम्मच, एक वाइट कागज़ लें, उसमें पुड़िया बना लें, 2 पुड़िया अपने हाथ में रखें, दिया जला लें, किसी भी तेल का, वो ना हो, देसी घी ना हो, या सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, दिया जलाकर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए शाम के समय में, क्योंकि अक्सर जेंट्स घर में लेट आते हैं, तो घर में जो गृहिणियाँ हैं वो कर सकती हैं, उनको बैठ जाना है जहाँ पे पूजा करती हैं। नहीं तो अगर कई लोगों ने अपने घर में मंदिर नहीं रखा होता तो अपना घर में जहाँ भी ईस्ट की दिशा है, पूर्व की दिशा की तरफ चेहरा करके उस दिए को जलाएं, और साथ ही साथ उस दिए को देखते हुए दोनों पुड़ियाँ अपने हाथ में रखें। मैं ये जरूरी नहीं कहता कि आपका कोई जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, ओम का उच्चारण आज फॉरेन में भी होता है, फॉरेन भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो ओम ही है, तो किसी भी धर्म के हों आप ओम को अपने अनुसार बोल सकते हैं, और उस दिए को देखते हुए 15 मिनट के लिए उस नमक की पुड़िया को हाथ में रखकर कि ये फील करते हुए कि घर की जितनी भी नेगेटिविटी है आपके हाथ में जो नमक है उसमें इकट्ठी हो रही है, और उस दिए को देखने से क्या होगा, जो आपकी भी बॉडी की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है जो आ रही है, वो साथ साथ जल रही है आपकी आइस के द्वारा,
तो ऐसा आप करेंगे, 15 मिनट बाद उस पुड़िया को ले लें, तेल ही उतना डालें कि जितना 15 मिनट तक वो दिया जल जाए, 10 से 15 मिनट, ठीक है। और उस पुड़िया को बाद में उठाकर वॉश बेसिन में सारे नमक को डाल दें, हाथ धो लें और उस कागज को लपेटकर कूड़ेदान में डाल दें। गुरुजी ये यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पर एक कॉल आ गया, अगर आपकी इजाजत जी, है तो हम जी, कॉल ले हाँ लें। जी, लीजिए। हेलो, हेलो। हाय, वेलकम टू और एस्ट्रोलॉजी। क्या जी। नाम है आपका? राहुल। राहुल, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका बर्थ टाइमिंग क्या है? जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी, 12/6/1976। 12/6/1976, जी, 5:20 PM। 5:20 PM। तो गुरुजी से आप क्या पूछना चाहते हैं राहुल? जी, मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, उसमें बहुत रुकावटें आती है और मैं 3 से 4 काम बदल चुका हूँ। अभी मैंने जल्दी में गवर्नमेंट की अपनी एक शोरूम खोला है कपड़ों का, वो भी ठीक से चल नहीं रहा है। मुझे करीब 1 साल हुआ है शोरूम खोले हुए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नुकसान और काम हो नहीं रहा है मेरा। राहुल, आपकी जो मैं एनर्जी लेवल देख रहा हूँ ऑरा के हिसाब से, तो आपका जो इनर ऑरा है वो ग्रीन कलर का है, जी। आउटर ऑरा आपका येलो कलर का है और अल्फा ऑरा भी ग्रीन कलर का है, मगर वो एनर्जी लेवल ठीक है। बट इस समय जो एनर्जी चल रही है वो वायलेट कलर की चल रही है, और वायलेट के साथ साथ एक और ऊर्जा जो चल रही है वो है ब्राउन कलर की। यहाँ पे क्या है कि आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम है गुरुजी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको हेल्थ में? पैरों में और कमर में दर्द रहता है गुरुजी। और दिमागी टेंशन भी बढ़ी हुई है क्या? जी जी। हाँ, क्योंकि दिमागी स्ट्रेस भी दिख रहा है, और ये नीचे का असल में क्या है कि आपका थर्ड आई चक्रा और रूट चक्रा दोनों ही डिस्टर्ब जा रहे हैं, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। आपके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। जी गुरुजी। और दांत भी खराब हो रहे हैं क्या? हाँ जी, थोड़े से परेशानी है, दर्द भी रहता है दांतों में। हाँ, तो सबसे पहले तो एक काम करना है, एवरी वेडनेसडे, डेली कर सकते हैं तो डेली कम से कम 40 दिन तक लगातार फिटकरी ले लीजिएगा, पीस के रख लीजिएगा। डेली मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय पेस्ट करने के बाद थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, दांतों पे अच्छे से रगड़ना है, उसका कुल्ला करना है और छोड़ देना। ये ऐसा डेली करेंगे तो आपकी एनर्जी में काफ़ी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, दांतों से भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और साथ में जिस पानी से नहाते हैं उस पानी के अंदर एक टुकड़ा अलग से रखना है फिटकरी का, कम से कम 7 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है पानी के अंदर फिटकरी को, और उस फिटकरी को रख लेना अलग से, वो डेली यूज करना है, और उस फिटकरी वाले पानी से डेली नहाना है। लास्ट में जब आप नहा चुकेंगे तो एक डब्बे जो हैं मग सिंपल पानी के डालकर नहा लेना लास्ट में, सिंपल पानी, वो फिटकरी वाला पानी ना हो। इससे क्या होगा, ऑरा के अंदर जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिविटी चल रही है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन गुरुजी अभी जो मैंने अभी 1 साल हुआ है, मैंने अपनी जो शॉप खोली है जी, ये भी ठीक से लोग चल नहीं रही, लोग आते नहीं है नहीं, शॉप वो पर। चलेगा। वहाँ पर शॉप में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी भी है, वहाँ पर एक काम करा करें, जी कपूर जला दिया करें। सुबह जी। से एक टाइम जलाना है, सुबह जलाकर पूरे उसमें घुमाना है, ठीक है? और एक छोटा सा काम बता देता हूँ, नारियल ले लेना आप, जी जटा वाला आता है ना, जटा वाला नारियल लेना है, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन लेना, और पूरे शॉप में घुमा देना, और ये फील करते हुए कि यहाँ की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वास्तु के अकॉर्डिंग, वो सारी की सारी इसमें आ जाए, क्योंकि उसके अंदर भी जल होता है, जल भी नेगेटिविटी को सक कर लेता है। और उसको वहाँ से घुमाकर बिना किसी से बोले, अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ पानी है तो या तो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो आप पीपल की जड़ के नीचे रखकर और पलटकर वापस आ जाइएगा। जो कलर नहीं पहनने वो नोट कर लीजिएगा, रेड, ग्रे, ब्राउन, ये 3 कलर छोड़ देना। आप येलो यूज कर सकते हैं, ब्लू यूज कर सकते हैं, डार्क वाला नहीं, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जिसको बोलते हैं, वाइट यूज करिएगा, क्रीम यूज करिएगा। ऐसे कलर जितना ज़्यादा यूज करेंगे बेनिफिट रहेगा। आप ये करके देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि कितना फ़ायदा हुआ आपको। जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन राहुल। थैंक यू। तो गाइज, राहुल की तरह आप भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, फिर चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। मतलब बड़ी सिंपल सी भी प्रॉब्लम कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, या फिर आपके बॉस आपको मतलब क्रेडिट नहीं दे रहे, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से लेके बड़ी तक, आपको बस इतना करना है कि हमें कॉल करना है और आप सीधे स्टूडियो में गुरुजी से बात कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर आप ये ना कर पाएँ तो आप चाहें तो गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अगर आप गुरुजी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो आप इतना करिए कि आप एक पर्सनल
ऑरा प्लस फाइल मंगा के अपने बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पा सकते हैं विथ योर सॉल्यूशंस। और इन सब के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कॉल करना है इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त फ्लैश कर रही है। तो गुरुजी आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे कि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे घर या ऑफिस की जो ऑरा एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो रखी है। तो क्या हम इसको किसी भी तरीके से माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे? देखिएगा कि अपने आप से तो नहीं हो पाता है, वो मेजर के लिए तो हम लोग हैं और वास्तु के हिसाब से चेक करेंगे और आके एनर्जी को चेक करेंगे। क्योंकि देखिए लिविंग और नॉन लिविंग सबका और एनर्जी होती है। लिविंग की एनर्जी ज़्यादा होती है और नॉन लिविंग की एनर्जी कम होती है। और एनर्जी सबके साथ है, मगर लिविंग के साथ क्या है कि उसकी लेयर्स हैं। वहाँ पे सिंगल लेयर होती है नॉन लिविंग की, और लिविंग की कई लेयर के रूप में काम करती है। तो वो जीवन में अच्छे या बुरे कर्मों का फल भी देती है, चक्रों की भी एनर्जी को पता लगाती है। हाँ, वास्तु की एनर्जी को जो मैंने टिप्स बताए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स तब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये भी इतना आसान कर दिया आपने कि अगर किसी के घर की नेगेटिविटी या ऑफिस की इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपके दिए हुए टिप्स से भी वो नेगेटिविटी कम नहीं हो रही, तो उसको मेजर भी किया जा सकता है और उस हिसाब से उसे फिक्स कर सकते हैं। हाँ। तो दर्शकों, आई एम श्योर आपने ये बात सुनी होगी कि अगर आपको लगता है कि आपके घर की नेगेटिविटी या ऑफिस की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इतने छोटे मोटे उपाय से आप उसे फिक्स नहीं कर सकते, तो आप कॉल करिए और गुरुजी से अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने घर की नेगेटिविटी चेक करा के उस हिसाब से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। तो ये माय फेवरेट सेगमेंट, आज का टिप ऑफ द डे क्या है? आज का टिप ऑफ द डे ये है, अक्सर हम लोग रात को डर जाते हैं। हाँ। खराब सपने आने लग जाते हैं। तो ऐसे सपने ना आए तो, और नेगेटिविटी की फीलिंग कई लोगों को रहती है, उन लोगों के लिए ये है, रात को हमेशा सोते समय में एक बाउल लें या कटोरी लें या पानी का कोई भी गिलास ले लें, उसमें पानी भरकर और 1 चम्मच नमक डालकर सिरहाने रख के सोना है। उसका फ़ायदा ये है, जो मैंने बताया ना पहले की एनर्जी हमारी बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक ऐसे सर्कुलेट होती है। तो सिरहाने के पास अगर जगह नहीं है तो आप अपने बेड के साथ नीचे ज़मीन पर भी रख सकते हैं। तो ऑरा लेवल पर पानी और साथ में जो नमक डाला हुआ है आपने, उसके अंदर नमक को मिक्स नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में और रूम के अंदर, वो सारी की सारी रात भर वो नमक वाला पानी लेता रहेगा। सवेरे उठते ही उस पानी को उठाएं और वॉश बेसिन में डाल दें और हाथ धो लें। तो आप खुद फील करेंगे कुछ समय में कि आपको डरावने सपने आने बंद हो गए, नींद अच्छी और गहरी आनी शुरू हो गई, और पॉजिटिविटी की फीलिंग, और जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब थे वो भी मेंटेन होने शुरू हो गए। तो मतलब जितने लोगों का सवाल है कि नींद चुराई मेरी किसने, उनके पास एक बहुत ही आसान सा ये सोल्यूशन है कि बस नमक का पानी लीजिए और अपने बेड के नीचे या सिरहाने के पास रख दीजिए। ना कि सिर्फ आपको इस बात का फायदा होगा कि डरावने सपने नहीं आएंगे, बल्कि रिश्तों में भी निकटता आएगी, निकटता, है ना गुरुजी? जी। थैंक यू सो मच गुरुजी, इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग टिप्स। थैंक यू कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच आए। थैंक यू। तो गाइज, आई एम श्योर आज का ये एपिसोड देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि ऑरा एनर्जी कितनी पावरफुल है और कितनी आसानी से वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आपको इसका लाभ उठाना है या आपका कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपको पाना है, तो आपको बस इतना करना है कि आपको हमें कॉल करना है। अगर आप गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फोन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप ऑरा प्लस फाइल पाना चाहते हैं और अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एस्ट्रो रीडिंग चाहते हैं, ऑरा रीडिंग चाहते हैं, तो आप अपनी वो फाइल भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ऑरा प्लस फाइल में आपको मिलते हैं शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक व आर्थिक समस्याओं के उपाय, साथ ही इस समय चल रही समस्याओं के उपाय, चक्रों और ग्रहों की जानकारी, 5 सालों की, 60 महीनों की और 1 साल की प्रतिदिन की प्रेडिक्शन, साथ ही राजयोग और कष्ट योग की संपूर्ण जानकारी। इतना ही नहीं, ऑरा प्लस फाइल के साथ आपको मिलता है अपने ऑरा कलर के अनुसार क्वार्ट्ज लॉकेट बिल्कुल फ्री। इस यूनिक ऑरा प्लस फाइल को प्राप्त करने के लिए आपको भेजना है सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए
हमारे नंबर्स हैं 011-4562-2222, 09811-751-745। हमारी ईमेल आईडी है aurayog@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.auraastrology.com। तो गाइज हम आपसे मिलेंगे और एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में विद सम मोर टिप्स, विद सम मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, आपकी प्रॉब्लम्स के कुछ और सॉल्यूशंस के साथ, इस कोशिश के साथ कि आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके ऑफिस में और ज़्यादा सुख और शांति आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.